हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने जैसे कि पहले बताया, इसके दो बच्चे होते हैं, मतलब इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ लेते हैं। ओके, तो मैं इसमें आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into 100 divide by normal rate of return। ओके, इससे हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकल के आएगी। फिर हमें निकालनी है गुडविल ऑफ फर्म। तो जो गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है, उसके लिए ये इससे जो वैल्यू निकल के आई, यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस जो आया, इसमें से नेट एसेट माइनस करना है, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है। जो दोनों में से गिवन होगा वो निकाल देंगे। अच्छा, ये दो फॉर्मूले लगा करके एक आपकी गुडविल की वैल्यू आएगी। आप चाहें तो एक कंबाइंड फॉर्मूला होता है दोनों का, वो भी ये यूज कर सकते हैं। तो कंबाइंड फॉर्मूला क्या है? कंबाइंड फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं। उसमें डायरेक्टली गुडविल आ जाएगा आपका, गुडविल ऑफ फर्म। देखिए, तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कंबाइन कर देंगे। भाई ये जो वैल्यू है, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस किसकी है? बिजनेस की वैल्यू तो इसी फॉर्मूले से निकलता है। पहले इस फॉर्मूले को रख लेते हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इसमें से भाई ये वैल्यू आ गई, इसमें से माइनस कर दो ये नेट एसेट, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, तो ये आप कंबाइंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको उसका बताता हूं, सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो सुपर प्रॉफिट तो निकालना हमें आता ही है, वो तो हमने कैलकुलेट किया ही है सुपर प्रॉफिट। अब इसमें करना क्या है हमें, तो हमें करना है, पहले सीधा गुडविल आ जाएगा इसमें, बिल्कुल आसान।
गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, देखिए एक सुपर प्रॉफिट मेथड हमने पहले पढ़ा था, उसमें क्या करते थे, सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर से इनटू कर देते तो गुडविल आ जाती थी। यहां पे जब गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे हमारी गुडविल आ जाएगी। ओके, तो मैंने दोनों के आपके पहले फॉर्मूले बता दिए। अब मैं आपको इनका एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, सॉल्यूशन करके दिखाता हूं, उससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन ले लिया है, एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% और असेट्स है 17 लाख और करंट लायबिलिटी है 2 लाख। तो अभी हमें करना है इसको कैपिटलाइजेशन मेथड से, और कैपिटलाइजेशन मेथड में कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो चाहो तो हम अलग अलग लगा सकते हैं, चाहो तो कंबाइंड लगा सकते हैं, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, अब मुझे यहां पे नेट एसेट की जरूरत पड़ेगी, एवरेज प्रॉफिट मुझे गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो पहले मैं नेट एसेट निकाल लेता हूं। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये हमारा सॉल्यूशन है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखिए भाई सबसे पहले मैंने इसमें निकाला, मैंने सबसे पहले नेट असेट, नेट असेट्स, नेट एसेट होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो देखिए टोटल एसेट्स कितनी है मेरी, 17 लाख की है, इसमें से 2 लाख रुपीस का मैंने ये आउटसाइड करंट लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस किया तो 15 लाख रुपए बचा, ये 15 लाख मेरा आ गया नेट एसेट। अब मैं गुडविल का फॉर्मूला लगाता हूं, तो गुडविल इक्वल टू, मैं दोबारा फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये तो लिखा हुआ ही है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 3 लाख अपॉन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 15%, और यहां पे इंटू 100, और इसमें से माइनस कर देनी है नेट एसेट यानी कि 15 लाख। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व किया, पहले इससे इसको सॉल्व किया, 15 से इसको काटा 2, तो ये आ गया 20 लाख, ये आ गया 20 लाख माइनस ये 15 लाख, तो आंसर आ गया हमारा 5 लाख। ये 5 लाख हमारी गुडविल आ गई। कब आई, जब हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया। तो देखो बच्चों भाई हमने ये क्या किया, यही वाला तो फॉर्मूला है, ये वाला ये, और उसमें से माइनस नेट एसेट करनी थी, यानी कि बस ये करना था, तो दोनों का कंबाइंड ये हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को इसी में कह दिया जाए कि भाई सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करो, ठीक है जी करते हैं। देखो मैं पहले रफली क्वेश्चन ही लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इसमें हमें दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 3 लाख रुपीस, जो चीजें गिवन है वो ले लेते हैं। उसके बाद है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये है हमारा 15%। ओके, असेट्स वो है 17 लाख रुपए की। फिर करंट लायबिलिटी यानी कि आउटसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटीज है हमारी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपीस। अब कहता है जी इसको आप सॉल्व करो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, तो मुझे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करूं,
सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है और नॉर्मल प्रॉफिट से पहले मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये नेट एसेट ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, यानी कि पहले कैपिटल एम्प्लॉयड वो टोटल एसेट्स यानी कि 17 लाख माइनस 2 लाख रुपए की लायबिलिटी, ये मेरा 15 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब इस पे निकाला मैंने नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, तो भाई नॉर्मल प्रॉफिट आया 15 लाख का कितना परसेंट, 15%, 15% रेट है हमारा, तो इससे हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारा भाई 2,25,000, 2,25,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद मैंने निकालना है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा जी, अब एवरेज प्रॉफिट है हमारा 2 लाख, वो 3 लाख जो हमने ऑलरेडी गिवन है हमें, तो 3 लाख में से ये 2,25,000 जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया ये आया, तो इसको माइनस करने के बाद ये 75,000 का मेरा नॉर्मल सुपर प्रॉफिट आ गया। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाल देते हैं, तो गुडविल इक्वल टू 75,000 इंटू क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 15%। इससे करने पर 5, ये लो जी, ये आया 5 लाख। देखिए इससे भी 5 लाख आ गया और इससे से भी 5 लाख आ गया। आप किसी भी मेथड से करें, जरूरी नहीं है कि हाँ आंसर जो इक्वल आ जाए, ये तो मैंने सेम क्वेश्चन को लिया है, कई बार क्वेश्चन अलग अलग है, मतलब दोनों मेथड से करते तो अलग अलग भी आ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये हमारा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, चेंजेस ज्यादा कुछ नहीं होंगे, बस कभी कभार कितना दे सकता है कि एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन ना हो, जैसे इसमें एवरेज प्रॉफिट था 3 लाख, तो वो 3 साल के प्रॉफिट दे दिए, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी तरह से कुछ चेंजेस दे सकता है, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इस मेथड पे आप सारे क्वेश्चन करें, और यदि किसी भी तरह की परेशानी आपको आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके बच्चों, चलिए बाय बाय, थैंक यू।